हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो निम्न में से भविष्य की योजना की सूझबूझ के बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विशेषताएं होंगी। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत, ये होगा। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपनी भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ऑप्शन है सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सहायता परक व्यवहार। तो निम्न में से सामाजिक मूल्य सहायता परक व्यवहार है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं, मैत्री भाव, समाजवाद भाव, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। ऑप्शन है पेवलोव, बिने, चोम्स्की या मास्लो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चोम्स्की। तो इनमें से चोम्स्की मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। तो अन्य तथ्य हैं, नोआम चोम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ऑप्शन है संज्ञात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया है।
तो अन्य तथ्य है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व हैं तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया संबंधन को सुदृढ़ कर सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, स्वतः शोधन, स्वतः शोध। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से स्वतः शोध के उदाहरण हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य तथ्य हैं, स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा संसाधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी दो प्रमुख प्रविधियां हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञात्मक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। तो गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो अन्य तथ्य है, गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह की सक्रिय सदस्य बन जाता है जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण में संबंधित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? ऑप्शन है स्किनर, रास, एब्रिहगास, एम.एल. बग्गी। तो इसका ऑप्शन सही होगा तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं सही होगा, क्योंकि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य के हैं, न कि इन लोगों के, अतः इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास को तृतीय अवस्था में निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था या मूर्त संक्रियावस्था या संवेगात्मक गामक अवस्था। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो अन्य तथ्य है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है और वह वस्तुओं के अंतर की तुलना कर सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम,
अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो निम्न में से साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, जबकि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम शामिल है। तो इसका अन्य तथ्य है E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौड़ नियम दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। मुख्य जो नियम है वो अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है। और जो गौड़ नियम है वो है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपया प्रति माह में यह सुविधा आप ले सकते हो। और यह सुविधा लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क करके या चैटिंग द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। धन्यवाद। यह सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नैमित्तिक अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। तो अन्य तथ्य है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक का साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो निम्न में से अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह अधिगम की एक विशेषता नहीं है, जबकि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ये भी होगा। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, ये भी होगा। और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ये भी होगा। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, योकम एवं सिम्पन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: अधिगम अभिवृद्धि, अधिगम समायोजन, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्राकृतिक का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या अधुनातन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अधुनातन। तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला या और प्राकृत वाला है? तो है अधुनातन। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, अनुनाथन,
अनुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य 3 शब्दों के अर्थ केवल लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से है। तो अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, ऑप्शन है प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या सनातन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए प्राचीन। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। तो अन्य तथ्य है कि अर्वाचीन शब्द का अर्थ नवीन होता है जब जिसका विलोम शब्द प्राचीन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहिणी, गृहिणी, विभीषण या जगत गुरु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए विरहिणी। तो अन्य तथ्य व्याकरण की दृष्टि से विरहिणी शब्द अशुद्ध है जिसका शुद्ध रूप विरहिणी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना या हरा भरा करना और मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। तो यह गलत है जबकि अन्य सही है। लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना ये भी सही है और मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना ये भी सही है और माई का लाल अर्थात साहसी व्यक्ति ये भी सही है। तो अन्य तथ्य सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ है लालच देकर बहकाना कि न कि हरा भरा करना, इसलिए युग्म भी गलत होगा। तो मित्रों इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।